आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपनी शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा है उत्तर प्रदेश के अंदर हलाल सर्टिफिकेट को लेकर के काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर स्पेशल टास्क फोर्स बाकायदा इसी काम पर लगी हुई है। कई जगह पर छापेमारियां की गई हैं। ख़ास तौर से जो मेडिसिन्स होती हैं या जो सौंदर्य के जो उत्पादक होते हैं यानी जो कॉस्मेटिक उत्पाद होते हैं उन पर छापेमारी की जा रही है। जिन पर भी हलाल लिखा हुआ है उनको जब्त किया जा रहा है और बाकायदा कानूनी कार्रवाई की जा रही है। क्या है पूरा विवाद, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और हलाल सर्टिफिकेट क्या होता है, कैसे दिया जाता है हलाल सर्टिफिकेट, और आखिरकार हलाल होता क्या है और इसका क्या ये पूरा विवाद शुरू हुआ है, क्या इस पर जवाब दिए गए हैं। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि क्या ये 2024 के चुनाव से पहले का सारा सिलसिला है या वाकई में इसको लेकर के सरकार गंभीर भी है और इस पर कई सारे सवाल भी बनते हैं। दरअसल मामला शुरू हुआ 17 नवंबर को। 17 नवंबर को उत्तर प्रदेश के लखनऊ जो राजधानी है उसमें हजरतगंज थाने में बीजेपी के कार्यकर्ता के द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई गई। उस एफआईआर में खास तौर से दो बड़े नाम लिखे गए जिसमें हलाल इंडिया प्रोडक्ट लिमिटेड और जमीयत उलमाए हिंद हलाल ट्रस्ट, जिनकी तरफ से हलाल के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, उनके नाम और बाकी अन्य और अज्ञात लिख करके एफआईआर दर्ज कराई गई कि उत्पादों पर हलाल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है जिससे कि उत्पादों का धार्मिकरण किया जा रहा है और एक समुदाय विशेष को बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है। ये गंभीर आरोप लगाए गए और एफआईआर दर्ज हो गई। उसके बाद अगले रोज उत्तर प्रदेश की अपर मुख्य सचिव यानी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की जो अनीता सिंह है उनकी तरफ से एक आदेश जारी किया गया। आदेश में लिखा गया कि हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर रोक लगाई जाएगी और यह कहा गया कि जो 1940 का ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एक्ट है उसमें कहीं पर भी हलाल जैसे शब्द का लिखना अनिवार्य नहीं है। इसलिए यदि कोई भी चीज़ पर, किसी भी प्रोडक्ट पर यदि हलाल लिखा जाता है तो उसको जब्त किया जाए और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। खासतौर से आदेश में लिखा गया कि मौजूदा कानून में दवाओं और कॉस्मेटिक उत्पादों पर हलाल का लेबल लगाने का कोई प्रावधान नहीं है और अगर कोई लेबल लगाता है तो उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी 17 नवंबर को बीजेपी के कार्यकर्ता के द्वारा एफआईआर दर्ज होती है। 18 नवंबर को उत्तर प्रदेश की अपर मुख्य सचिव अनीता सिंह के द्वारा यह आदेश जारी कर दिया जाता है। अब अहम सवाल ये उठता है कि आखिर हलाल होता क्या है, क्योंकि आमतौर पर मुस्लिम समुदाय के लोग तो जानते हैं हलाल क्या होता है, हिंदू समुदाय या बाकी समुदायों के लोग नहीं जानते हलाल और हराम का क्या कंसेप्ट होता है। दरअसल हलाल का जो कंसेप्ट होता है वो शरीयत से होता है। शरीयत होता है इस्लामी कानून, यानी इस्लामी कानून के मुताबिक जिन चीज़ों को इस्तेमाल करने की, जिन चीज़ों को खाने की, जिन चीज़ों को ख़रीदने की इजाज़त होती है वो हलाल होता है और जिनकी इजाज़त इस्लामी कानून नहीं देता है, जैसे कि पिग को खाना जो है वो हराम होता है, गधे का गोश्त खाना जो है वो हराम होता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस्लामी कानून में डिफ़ाइन की गई हैं कि क्या क्या चीज़ें हलाल होती हैं और क्या क्या चीज़ें हराम होती हैं। जैसे कोई भी अगर आप गोश्त खाते हैं तो उसको ज़िबा करने का यानी उसको काटने का एक तरीका होता है। वहीं दूसरी तरफ जो समुदाय हैं उनमें उसमें झटके को इस्तेमाल किया जाता है, झटका शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जो कि इस्लामी शरीयत के हिसाब से जो है वो हराम माना जाता है। तो जो इस्लामी शरीयत या इस्लामी कानून के मुताबिक जिन चीज़ों को इजाज़त दी गई है वो हलाल हैं, जिनको इजाज़त नहीं दी गई है वो हराम है यदि तरीक़े वो इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। ये हलाल और हराम का कंसेप्ट होता है। अब होता क्या है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स या बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपने प्रोडक्ट्स पर हलाल का लेबल लगाती हैं, यानी शरीयत के मुताबिक जो है वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो हलाल हैं। उसके लिए बाकायदा देश के अंदर कई सारी संस्थाएं हैं। उन्हीं संस्थाओं में हलाल इंडिया प्रोडक्ट लिमिटेड, जमीयत उलमाए हिंद हलाल ट्रस्ट और यहाँ तक कि आपको हम बता दें कि बाबा रामदेव की कंपनी के भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको हलाल सर्टिफिकेट मिला हुआ है। लेकिन उस सब के बावजूद उत्तर प्रदेश के अंदर अपर मुख्य सचिव अनीता सिंह के द्वारा आदेश जारी किया गया कि हलाल सर्टिफिकेट या हलाल लेबल जिन भी ड्रग्स या कॉस्मेटिक उत्पादों पर मिलेगा उनको जब्त किया जाएगा और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बहरहाल एफआईआर दर्ज हो गई, कार्रवाई हो रही है। स्पेशल टास्क फोर्स जो है बाकायदा इस पर कार्रवाई कर रही है और लोगों को ढूंढ ढूंढ के प्रोडक्ट्स पर छापेमारी की जा रही है, लोगों को पकड़ा जा रहा है। अब इसमें जमीयत उलमाए हिंद हलाल ट्रस्ट की तरफ से भी बयान जारी किया गया है। कहा गया है कि जो एफआईआर में उनका नाम लिखा गया है वो उनकी छवि खराब करने के लिए लिखा गया है और दुनिया भर के अंदर 3.5 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड होता है हलाल प्रोडक्ट्स का, जिसमें हिंदुस्तान के भी तादाद जो है वो अच्छी खासी है। और जमीयत उलमा हिंद का कहना है कि वो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के जो नियम हैं उनका पालन करते हैं, उन्हीं के मुताबिक हलाल सर्टिफिकेशन का सिस्टम वो माना जाता है। उनका कहना है कि जो बड़े सवाल हैं वो ये हैं कि जो पर्यटक बाहर से आते हैं, यानी जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं, वो टूरिस्ट अगर इस्लामिक कंट्रीज से आते हैं और वो हलाल प्रोडक्ट्स खाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था होगी। और ये जो सिलसिला है ये सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए नहीं है, बल्कि जो देश के अंदर जो प्रोडक्ट बिकते हैं, जो लोग हलाल खाना चाहते हैं उनके लिए ये है। बाकी लोग जैसा चाहें वैसा खा सकते हैं, किसी पर कोई रोक नहीं है। लेकिन 3 अहम सवाल और उठते हैं जो इस पूरे ऑर्डर पर उठे हैं। उन पर सवाल ये उठा, सबसे पहला सवाल ये है कि सरकार ने एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स को, यानी जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं उन प्रोडक्ट्स को इस ऑर्डर के बाहर लिखा है। यानी देश के बाहर अगर कोई सामान जा रहा है तो उस पर हलाल लिखा जा सकता है, लेकिन जो देश के अंदर इस्तेमाल हो रहा है उस पर हलाल नहीं लिखा जा सकता है। दूसरा अहम सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश से जो है बड़ी मात्रा में बीफ एक्सपोर्ट होता है और वो बीफ बड़ी मात्रा में इस्लामिक कंट्रीज में जाता है, यानी जो मुस्लिम ममालिक हैं उनमें जाता है। तो उनके ऊपर जो हलाल सर्टिफिकेट लगता है वो कौन सी संस्थाओं का अब माना जाएगा, किसको ये सरकार अनुमति देगी, ये एक अहम सवाल है। तीसरा सवाल यह है कि अगर कोई नागरिक या पर्यटक हलाल खरीदना चाहता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था होगी। ये 3 बड़े सवाल इस पूरे विवाद में उठ रहे हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल जो है वो ये है कि क्या ये सब सिलसिला सिर्फ एक राजनीतिक सिलसिला है या वाकई में सरकार कोई इसका सॉल्यूशन भी निकालना चाहती है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय हमें जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया यानी इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर के आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।